शुक्रिया आलम भाई, शुक्रिया जे प्राइम भारत। आपका शुक्रिया कि आप लोग उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता समाज को है। वैसे हमारा जीवन भी रहा। शुरुआत करी शीतला माता मंदिर में, धर्मशाला के बाहर चबूतरे पे बैठ के 3 साल वहां बैठे, शाम को मेज को रख दिया करते थे, सुबह निकालिए। हम दोनों लोग गए और हमने फिर उनको क्लिनिक खोल के रात के 2 बजे बुशरा को दवा दी। पीजीआई ने उन्हें वापस कर दिया था कि आप अंतिम सेवा के लिए आप घर पे ले जाइए, और वो ठीक हो गई। वहां से मेरा नसीब एक बहुत अच्छे पलों में से एक था। दुबई में हमको सम्मान मिला टॉप होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया का। मुझे एक सम्मान मिला जो हिंदुस्तान के बाहर था। मेरा पासपोर्ट पहली बार बना। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी फख्र की बात होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि जे प्राइम भारत हमेशा ज़मीनी स्तर की खबरों पर हमेशा ध्यान रखते हुए आज हम बात करेंगे हमारे लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे पूरे भारत को सम्मानित करने वाले हमारे साथ राजधानी लखनऊ में हमारे साथ डॉक्टर उमंग खन्ना जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि जिस तरह से ये इन्होंने शुरुआत की और कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्य को लेकर ये चले, और राजधानी लखनऊ के चौक इलाका यानी कि जो एक पॉश इलाका माना जाता है जहां पर तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, उनके बीच में किस तरह रह के क्या सेवाएं की, आज बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आलम भाई, शुक्रिया जे प्राइम न्यूज़ भारत। आपका शुक्रिया कि आप लोग उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता समाज को है उनको जानने की। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा ये आता है कि जिस तरह से आपने ये शुरुआत की और कठिन सफ़र रहा, लेकिन लखनऊ में आपने सबसे पहला जो अपना एक उपलब्धि पाई, इसको लेकर के मैं चाहूँगा थोड़ा सा दर्शकों को बताएं ताकि जो शुरुआत रही उसको आगे किस तरह से। जीवन रहा जैसे सबका रहता है वैसे हमारा जीवन भी रहा। शुरुआत करी शीतला माता मंदिर में, धर्मशाला के बाहर चबूतरे पे बैठ के 3 साल वहां बैठे, शाम को मेज को रख दिया करते थे, सुबह निकाल लिया करते थे। फिर वो सफर आया पांडे मेडिकल्स हुसैनगंज चौराहे पे। उन्होंने अपनी दुकान का पीछे का हिस्सा जीने के नीचे का वो दे दिया, उस पर बैठ लिए 5 साल। उसके बाद फिर एक और वक्त आया, पड़ाव आया कसमंडा हाउस में, इलाहाबाद बैंक जीपीओ चौराहे पे। 2 साल वहां पर बैठे, वहां भी मरीज आने लगे। लेकिन हमारा नसीब बदला नखास में, नादान महल रोड पे, कि यहाँ पर जब बैठे तो पता नहीं ऊपर वाले ने क्या शिफा दी, क्या हुआ मेरे जीवन में जादू। एक सलीम भाई हमारे हुआ करते थे, ये हुसैनगंज में रहते थे, वहां के समय बहुत बड़े पंसारी हैं। तो सलीम साहब की बच्ची का किडनी फेल हो गया, बुशरा नाम की बच्ची थी, और ये बात थी जब वो 2 साल की थी। तो सलीम भाई मेरे आए और रात के 2 बजे हम दोनों लोग गए और हमने फिर उनको क्लिनिक खोल के रात के 2 बजे बुशरा को दवा दी। पीजीआई ने उन्हें वापस कर दिया था कि आप अंतिम सेवा के लिए आप घर पे ले जाइए, और वो ठीक हो गई। वहां से मेरा नसीब बदला, ऊपर वाले ने नखास पहुंचा दिया। सोचा था कबाड़ी बजा रहे यहाँ कैसे क्लिनिक चलेगा, लेकिन शायद यही ऊपर वाले का दस्तूर है कि जहां आप नहीं सोचते कुछ होगा, वहीं वो आपके लिए बनाए रखता है कि वहीं पे आपका काम होगा। तो यही मेरा एक जीवन का सफर है। और जहां तक समाज की बात है, समाज के बीच यहाँ पर हैं और समाज ही हमारे साथ खड़ा है, इसलिए जो हम हैं वो हैं। डॉक्टर साहब, बात कही जाएगी जिस तरह से आपने सफर शुरुआत की, बताया आपने काफी संघर्ष रहा, लेकिन इसके साथ साथ पहली बार कब भारत के बाहर सम्मानित हुए और कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा। वो जीवन के एक बहुत अच्छे पलों में से एक था। दुबई में हमको सम्मान मिला टॉप होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया का। बर्नेट कंपनी है एक, उसने इंटरनेशनल आयोजन में दिया, उनका भी शुक्रिया उसके लिए। और एक बहुत अच्छी बात थी, और मैं 2 बातें हो गई। एक तो मेरे जीवन में मुझे एक सम्मान मिला जो हिंदुस्तान के बाहर था, मेरा पासपोर्ट पहली बार बना। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी फख्र की बात होती है। और दूसरा, मैंने दुबई को देखा, उसका एहसास करा, तो सोचा कि जीवन में तरक्की कितनी ज्यादा करनी चाहिए और कितनी दुबई ने करी है। तो बहुत से सफर में, बहुत सी मंजिलों में बहुत से पड़ाव होते हैं जो बहुत कुछ सिखा देते हैं। डॉक्टर साहब, कही जाए कि समाज सेवा की बात, तो जिस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, तमाम सम्मानों को भी आपने जो है बड़े बड़े मंचों से लिया, लेकिन क्या रहा तब जब आपने ध्यान दिया और उनकी मदद की, उनको किस तरह से देखा? देखिए, मैं आलम भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं सारे डॉक्टर्स को
ये संबोधित करके भी कहना चाहूंगा, मैं कोई नहीं होता फिर भी अपनी बात रखना चाहूंगा जब आपने सवाल करा है। देखिए, आप समाज से ही बने हैं, आप समाज के बीच हैं। इससे बड़ी एक लाइन है कि आप समाज से ही बने, और मैं उसका एक उदाहरण हूं। दो बातें हैं, या तो आप 1500 रुपए फीस लेके आप जो है 10 लोगों को देख के एक गुमनामी का जीवन जीते रहिए, जिसमें आप 15 लोगों को देखेंगे, 1500 2000 फीस लेंगे, किसी से 5-10 हजार भी ले लेंगे, और आप दिन का 40-50 हजार कमा के चले जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि लगभग पैसा आप इतना ही कमाएंगे, लेकिन आप ज्यादा संख्या में लोगों को देख के कमाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग सही होंगे, आपका खिदमत खल्क भी हो जाएगा, आपका नाम भी हो जाएगा। आप पैसे तो ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं मैं पैसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो ले रहा हूं कि क्लिनिक से कोई बाहर से पैसे पूछ के लौट ना जाए। आलम भाई, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो गेट से पूछा डॉक्टर साहब की फीस 1500 रुपए, तो वो गेट से ही लौट जाएगा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है। तो क्योंकि मैं समाज के बीच हूँ, हमारे यहाँ का सिस्टम ये है, पहले मरीज आता है, कोई उससे कोई सवाल नहीं करता, सीधे हमारे पास आता है, उसका पर्चा बनता है, दवा बनाने वाला दवा बनाता है, देने वाला उसको दवा देता है, फिर वो पूछता है कितने पैसे हुए, तो वो बताता है इतने पैसे हुए, पैसा हो तो दवा लीजिए, पैसा ना हो तो दवा लीजिए, क्योंकि कोई किसी के हाथ से दवा तो नहीं छीन लेगा, दवा तो वो ले ही जाएगा। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोरोना काल रहा उस बीच भी हम लोग आपसे मिले, और आपने जिस तरह से लोगों की मदद की, उस समय इतनी ज़रूरत थी डॉक्टर, जिस समय आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर मदद की। और इसमें एक सवाल छोटा सा ये है कि दवा और दुआ को किस तरह से देखते हैं? कि ये भी आलम भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है, शायद इसीलिए जे प्राइम भारत का इतना बेस है। बहुत अच्छा सवाल है, और वास्तव में आप सवाल पूछे तो हम सोच रहे हैं। देखिए, मैं दुआ की बहुत अहमियत रखता हूं। मैं डॉक्टर हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए मुंह से, लेकिन मैं कहूंगा, व्यक्ति होता है, सन्यासी होता है, महात्मा होता है, मौलाना होता है, कोई वो पानी फूंक के दे देता है, सामने वाला ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों है? लाइन लगती है लोगों के यहाँ, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है किसी के यहाँ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुआ की बहुत तासीर होती है। और ये जो मेरा क्लिनिक है यहाँ पर नखास में, यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ ताकत है, कुछ बुजुर्ग हैं, और मेरे मन में कोई मुझसे कहीं दवा पूछता है, मैं कहता हूँ यार एक बार नखास आ जाओ, नादान महल रोड आ जाओ, यहाँ दवा ले लो, चाहे से फ्री लेनी हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ आ जाओ। अभी एक माननीय मंत्री जी थे, कैबिनेट मंत्री हैं, मैं बता रहा हूँ, तो उनके वहां मैं गया, उनके वहां मैंने दवा लिखी, तो बोले डॉक्टर साहब हम दवा मंगा लेंगे। हमने कहा नहीं भाई साहब, दवा ना मंगाइए। मैंने उन्हें बहाने से मैंने कहा आप अपने शैडो गनर या पीएस को भेज दीजिएगा, तो मैं क्लिनिक से दवा दे दूंगा। तो कहने का मतलब है ये दुआओं की ही बात है, क्योंकि यहाँ से मेरा वही डॉक्टर उमंग खन्ना पहले भी 3 जगह दवा दे रहे थे, वही डॉक्टर उमंग खन्ना और कहीं भी दवा देते, लेकिन यहीं क्यों इतना फायदा होता है? तो कहीं ना कहीं दवा ईमानदारी हो गई और दुआ ईमानदारी हो गई, तो कॉमन प्लेटफॉर्म ईमानदारी हो गया, दवा और दुआ उसका 2 हिस्से हो गए। मंच पर कोई बैठता है तो उसके पीछे की कोई बड़ी शख्सियत होती है उसको आगे बढ़ाने में। और हालांकि मैंने कई मंचों में ऐसी कवरेज की, मैंने वहां पर देखा कि हमेशा जो है आपकी धर्मपत्नी ने उस मंच को साझा करते हुए आपकी मुस्कुराहट को बढ़ाई है। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि कहाँ तक सहयोग रहा और आज जो सफलता मिली उसमें क्या। नहीं, सहयोग पूरा रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं। इसमें 3 बातें मैं कहूंगा, 3 बातों में भागों में कहूंगा। पहला ये कि जब कोई घर संभालने वाला होता है तो आपको निश्चिंती रहती है। हम लोग घूम सकते हैं दिन भर कि हम जान रहे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनको 2 टाइम खाना मिल रहा है, और हमारे तो कोई खाना बनाने वाली भी नहीं लगी है, हमारी वाइफ खुद ही खाना बनाती है, क्योंकि खाने की रोटी के लिए सारी लड़ाई है, वो भी कोई आके बना दे तो क्या फायदा अगर मजबूरी ना हो तो। दूसरी बात यह है वो मेरे साथ रही, और इसका सबसे बड़ा बात यह है जब हम लोग शीतला माता मंदिर चबूतरे पे बैठते थे 3 साल तक, फोल्डिंग मेज बाहर लाते थे, फोल्डिंग मेज शाम को अंदर रखते थे, 5 रुपए हफ्ते की दवा देते थे। वो 3 साल मेरे साथ, एक तरह से वो चबूतरा सड़क ही कहा जाएगा, 3 साल वो सड़क पर बैठी है, इससे बड़ी क्या बात है। और बाकी जीवन में संघर्ष रहे, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो वो हमेशा साथ रहे, उनका भी शुक्रिया है। तमाम पत्रकार संगठनों के साथ ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन ने कई मंचों से सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपके इन सम्मान को बहुत अहमियत देता हूं, क्योंकि क्या होता है, अभी मैं बताऊं आलम भाई, हमारे पास महीने में 5 फोन आते हैं, हमारे लईक साहब भी बैठे हैं, 5 फोन आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब दिल्ली में है, फलाना यूनियन मिनिस्टर अवार्ड देगा। और तो मुझे तो पता लग गया, मैं कहता हूं ये बताइए पैसा कितना मांग रहे हैं आप लोग।
तो वो उसका पूरा एक सिस्टम है अवार्ड का। तो ऐसे अवार्ड लेने का क्या फायदा जिसमें कि आप 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख रुपए दे रहे हैं और फिर आप 5 स्टार होटल जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में आपको बैठाया जा रहा है, खूबसूरत सी लड़कियां आपको साथ लिए जा रही हैं, स्टेज तक पहुंचा रही हैं, वहां पे वो अंग्रेजी में बोला जा रहा है आजकल के दौर के कपड़े पहन के। उसका क्या लाभ है? 5 लाख रुपए पहले दे चुके हैं। अब देखिए, जब 5 लाख रुपए दे के आप 500 रुपए की ट्रॉफी ले रहे हैं, और लेकिन जो अब आपने कहा, जो आप लोगों की एसोसिएशन है, ये आम आदमी की आवाज है। और मैं गवाह हूं कि मुझसे तो, मैं तो आज तक 4 आने नहीं दिए। कभी कभी मुझे लगता भी आलम भाई के ट्रॉफी ले ली, लेकिन 4 आने। लेकिन ये जो सम्मान होता है, ये ट्रॉफी मेरे लिए 500 रुपए की नहीं है, ये ट्रॉफी मेरे लिए 5 लाख रुपए की है। जो 5 लाख रुपए हम दे देते उतने की आपने ट्रॉफी दी। और जो इज्जत देते हैं आप लोग, वो इज्जत बहुत अहमियत रखती है। बड़े बड़े पैसे खर्च करके वो इज्जत नहीं ले पाते हैं। और तीसरी बात कि जो पहचान हमको मिलती है, वो निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग आम आदमी से जुड़े हैं। कोई बहुत बड़ा नेशनल डेली है, उसका ब्यूरो चीफ है, वो आम आदमी से नहीं जुड़ा है, वो तो नेताओं से जुड़ा है। लेकिन आप आम आदमी की दिक्कत को साझा करते हैं और मुझे आप मंच का हिस्सा बनाते हैं, तो मैं इसके लिए ऋणी भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, और दुआएं भी करता हूँ कि ऊपर वाला आपको और इज्जत, शोहरत, सेहत तीनों दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि कहाँ से सफ़र शुरू किया और सफ़र के साथ साथ कैसे कैसे पड़ाव को पार किया, और आज जिस तरह से डॉक्टर उमंग खन्ना लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक शान के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि कई देशों से सम्मानित होने के बाद आज लखनऊ के चौक स्थित अपने यहाँ पर क्लिनिक पर बैठ के सभी जो भी यहाँ पर ज़रूरतमंद आते हैं, उनकी मरीजों की जो परेशानियाँ हैं उसको खासकर समझकर उनको दवाएं देना, यानी कि बहुत सहूलियत देने के बाद आज यहाँ पर ये बैठकर पूरी तरह से सभी को सजो कर रखते हैं। देखते रहिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट, जे प्राइम भारत।